अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आसिम नोमान लोधी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्टीफन और कुए की मोस्ट फेमस बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और इसमें क्या वो खासियत है जिसके ऊपर आज भी लोग इसको बेइंतहाशा डिस्कस करते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर इसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट नाउ, प्रोएक्टिव। एक इस चीज़ को एग्जांपल के साथ मैं एलैबोरेट करता हूँ, कॉकरोच थ्योरी। कॉकरोच थ्योरी में क्या बेसिकली है, इन मेन ऑब्जेक्टिव कि एक पार्टी हो रही थी जिसके अंदर अचानक एक औरत के ऊपर आके एक कॉकरोच बैठ जाता है। जैसे ही वो कॉकरोच बैठता है आके तो उसने एकदम मेस क्रिएट कर देती है। उस मेस क्रिएट करने से क्या होता है, पूरे रेस्टोरेंट के अंदर एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब हर कोई जो होता है उसमें जितने भी लोग बैठे होते हैं वो इस सिचुएशन को एकदम बजाय उसका रेजोल्यूशन की तरफ सारे उस सिचुएशन में जो होते हैं वो परेशानी में आ जाते हैं। अचानक एक वेटर आता है और वेटर के ऊपर आके वही कॉकरोच उसकी शर्ट के ऊपर बैठ जाता है। वो वेटर बजाय इसके कि वो भी रिएक्टिव अप्रोच करता, उसने उस कॉकरोच को उठा के करके उसको रेस्टोरेंट से बाहर फेंक देता है। कहने का मकसद ये है कि हर एक को पता होता है कि बीमारी है क्या, लेकिन कोई भी बंदा उसकी रेजोल्यूशन की तरफ नहीं आता। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखें तो यही सिचुएशन हो रही होती है। हर कोई बंदा जो होता है वो कहता है मेरा बॉस ख़राब है, मेरी अंदर ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है, मैं ये परेशानी के अंदर बैठा हूँ और मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन हर चीज़ का होता है, ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक चीज़ को कितना प्रोएक्टिवली और कितना हम डिटर्मिनेंट होकर उसके रेजोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो आप लोगों ने भी अपनी लाइफ के अंदर इसी चीज़ को अप्लाई करना है कि बजाय इसके कि रिएक्टिव अप्रोच करने के अपने अंदर 100% खालिस्तन अपने अंदर प्रोएक्टिवनेस लेके आए, रेजोल्यूशन की तरफ लेके आए और मसाइल के हल की तरफ लेके आए। और मसाइल के हल किस तरह आएंगे, जब आप उसकी रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद एंड इन माइंड। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने गोल सेट किए हुए हैं, जब आपको पता है आपके ये गोल्स है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने अगर आपके फुट स्टेप्स आप अपने डिफाइन करते जाएंगे, मूव आउट करते जाएंगे, तो यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। लेकिन इस चीज़ को मैं एक और मिसाल के साथ आपके साथ एलैबोरेट करता हूँ। एज्यूम करें कि आप एक किसी जनाजे के ऊपर गए हैं। जैसे ही आप उस पर गए हैं तो आपको पता लगे कि वो जनाजा मिसाल के तौर पे आपने तस्वर किया कि वो आपका अपना ही है। अब उस वक्त तस्वर करते ही आपके सबसे पहले जो माइंड के अंदर चीज़ आएगी वो क्या होगी कि आप ये तस्वर करेंगे कि क्या मैं एक बहुत अच्छा दोस्त था, क्या मैं एक बहुत अच्छा कोलीग था, क्या मैं एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय था, क्या मैं एक बहुत ही अच्छा एक वेल विशर था हर एक के लिए। अगर वो चीज़ें आपके माइंड के अंदर तब आएंगी और आप अपने माइंड के अंदर जब उस वक्त तस्वुर करके कहेंगे नहीं मैं तो अच्छा दोस्त ही नहीं था, मैं तो एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं था, मैं तो एक हस्बैंड ही नहीं था, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स आपकी होंगी? डेफिनेटली आप अपने आप को एक नाकाम इंसान समझेंगे। तो उस वक्त बजाय आप अपने आप को एक नाकाम इंसान समझने के लिए अभी आपके पास वक्त है कि इन कैपेबिलिटीज़ को उस वक्त जो आप अपनी जो है सोच में मुबतला होंगे, आप क्यों नहीं अभी से इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दें। और वो चीज़ जो आप कहेंगे, सोच रहे हैं कि मैं ये कल करूँगा, आज से अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली लेके आए, तो आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज होके रह जाएगी। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। आप लोगों ने अचानक अक्सर आप लोगों ने ये चीज़ को नोटिस किया होगा कि हम लोग जब भी कोई काम करने लगते हैं तो अचानक क्या होता है, हमारे माइंड के अंदर कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को कॉल करता है, जैसा कि स्नैपशॉट के अंदर शो हो रहा है। वो कहता है कि यार मैं तो बड़ा बिजी हूँ इस वक्त, मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है जाने के लिए, जिम करने के लिए। तो कहता है नहीं जल्दी आ जाओ, चलते हैं हम, वो यार गेटिंग लेट ना हो। तो अचानक वो जब दोनों दोस्त गाड़ी के अंदर जाते हैं तो उनमें देखते हैं रास्ते में जाते जाते एकदम ही कुछ लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो दूसरा दोस्त पहले दोस्त से कहता है कि यार हमने तो जिम जाना था और हम तो देर हो गई है। तो पहला दोस्त कहता है कि यार इतनी भी देर नहीं होगी, हमने जिम ही जाना है ना, चले जाएंगे। वो कौन सा हम लोग फ़ौरन जाके अपनी एक्सपेक्टेड पूरी की पूरी वर्जिश को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हमारी लाइफ के अंदर भी यही काम हो रहे होते हैं। हम लोग चीज़ों को प्लान करते हैं, हम लोग अपने माइलस्टोन डिफाइन करते हैं, लेकिन करते ही करते जैसे ही हम दफ्तरों के अंदर भी अगर हम जो काम कर रहे होते हैं, अचानक हम लोग कभी फेसबुक ओपन कर लेंगे, अचानक हम कभी यूट्यूब ओपन कर लेंगे, अचानक हम कभी कोई और एक्टिविटी करने लग जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि जो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, जो गोल्स हैं, जो माइलस्टोन्स हैं, उनको हम लोग कंप्लीट करने के बजाय इधर उधर की एक्टिविटीज़ के अंदर अपने ऊपर मूव कर जाएंगे। और उससे क्या होता है, जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारा माइलस्टोन होता है, जो हमारा टास्क होता है, वो वहीं के वहीं हो जाता है। तो कामयाब लोग ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते, वो मूव फॉरवर्ड करते रहते हैं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। इस मिसाल को बड़ी आसानी के साथ मैं आपको शेयर करता हूँ। जिस तरह एक यूट्यूब है, आपका एक चैनल है, एक दूसरे बंदे का चैनल है, दो दोस्तों के चैनल है, हर एक के ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, दूसरे के भी हज़ारों के अंदर ऑडियंस है। लेकिन अगर दोनों दोस्त एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाते रहें और एक दूसरे को कोई बैड कमेंट्स शेयर करते रहें दूसरे के चैनल के ऊपर आके कि ये बंदा ऐसा है, जिस तरह नॉर्मली फेसबुक के ऊपर हम लोग दूसरों के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, तो इससे क्या निकलेगा? क्या कोई थिंक विन विन होगा? क्या उसको दूसरे दोस्त को कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये उसका अपना नुकसान होगा। क्योंकि दूसरा वाला
दोस्त जो होगा वो तो आगे निकल जाएगा, उसको तो नेचर आके सक्सेस की तरफ दे देगी, लेकिन आपका नुकसान होगा। तो बजाय इसके कि एक दूसरे की बैक बाइटिंग करने की, कॉन्स्पायरेसी करने की, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी करें, कीप कनेक्ट विद ईच अदर, कीप कनेक्ट विद ईच अदर। जब आप दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एक कनेक्टिविटी करेंगे और दोनों को एक बंदा दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करेगा तो नेचर आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होगी। इस एग्जाम्पल के अंदर आप ये देखिए कि हमारी लाइफ के अंदर क्या होता है कि जब एक इंसान किसी परेशानी के अंदर होता है, किसी तकलीफ के अंदर होता है, तो दूसरा बंदा और खुश होता है, कहता है अच्छा है, ये और ज़्यादा गिरे, ये और ज़्यादा परेशानी में है, इसको ऐसे ही होना चाहिए। तो जब आप ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे, तो इससे अगेन यू विल फील ट्रबल इन योर सेल्फ नाउ एंड यू विल नॉट बी एबल टू गेट योर एक्सपेक्टेड आउटकम। तो ज़िंदगी के अंदर हमेशा अगर आपको कामयाबी चाहिए तो इस चौथी हैबिट को आपने ज़रूर फॉलो करना है। और वो फॉलो क्या करना है? थिंक विन विन, कंसेंसस डेवलप करें, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू बी अंडरस्टैंड देन अंडरस्टूड। मिसाल के तौर पे आप एक ऐनक वाले के पास गए हैं और आप अपनी ग्लासेस चेंज करवाने गए हैं और आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मुझे सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा, और वो ऐनक वाला क्या करता है, बजाय इसके कि आपको प्रॉपर डायग्नोस करने के, वो अपनी ऐनक उतार के आपको रिकमेंड करता है और कहता है भाई इसको लगा लो। जैसे ही आप ऐनक लगाते हैं आप कहते हैं कि मुझे सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या बेसिकली प्रॉब्लम आई है? प्रॉब्लम ये आई है कि उसने आपका मसला हल करने की बजाय आपको अपना ही प्रॉब्लम जो है अपनी उसने ऐनक उतार के आपको जो दी है उससे आपका मसला हल नहीं हुआ, आपकी प्रॉब्लम वही की वही रही। यही वो वजह है कि क्या आपका मुताबिक वो बंदा दोबारा उसकी दुकान के ऊपर आएगा, वो कभी भी उसके पास नहीं जाएगा। उसने अपना कस्टमर लूज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको पता ही नहीं है कि कस्टमर चाह क्या रहा है। हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर भी यही हो रहा होता है। अगर आपने कामयाब इंसान बनना है तो आप हमेशा अपने दूसरों की बात को पहले अंडरस्टैंड करें कि अगले बंदे की प्रॉब्लम क्या है। जब आप ऐसा करेंगे देन यू विल बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन। नाउ हैबिट नंबर 6, सिनर्जी। सिनर्जी को मैं आपको एक मिसाल के साथ इलेबोरेट करता हूँ। आपके सामने ये इमेज जो शो हो रही है इसमें 2 गमले हैं और ये जो 2 गमले आपस के अंदर इनकी जो जड़ें आपस में गेट कनेक्टेड है, इनकी ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए। वो क्यों ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस हो गए एज़ कम्पेयर टू 2 इंडिविजुअल के? ये जो 2 इंडिविजुअल नज़र आ रहे हैं इनकी ग्रोथ उस तरह नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपस में इनकी सिनर्जी नहीं, इनकी बाउंडिंग नहीं है। इस चीज़ को एक और हम एग्जाम्पल के साथ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। 2 दोस्त आपस में सेब खाने की तलाश के अंदर चलते हैं और जैसे ही वो दरख्त को देखते हैं, एक दोस्त कोशिश करता है कि वो अपने बहुत सारे सेब से हासिल कर ले, लेकिन दूसरा दोस्त की मदद के बगैर वो चीज़ हासिल नहीं कर पा रहा। तो क्या करते हैं, एक दोस्त दूसरे के ऊपर खड़ा होता है और करके उसके बाद जो है वो सारे सेब उतारते हैं और अपने माइलस्टोन को अचीव करते हैं। हमने भी अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर यही सिनर्जी करनी है। शार्पन द सॉ, ये जो हैबिट है बेसिकली ये मदर ऑफ ऑल दी 6 हैबिट्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर आपके साथ मैंने कंटेंट शेयर कर दिया। इसमें मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक दफ़ा एक लड़का जो था वो पेड़ काटने के लिए अपनी आरी को लेके जाता है और जैसे ही वो आरी को साथ अपने पेड़ को काट रहा होता है तो साथ ही गुजरते हुए एक लकड़हारा गुजरता है और वो लकड़हारा उसको रिकमेंड करता है कि तुम आरी के साथ जो ये काटे हो इसमें तो तुम्हें बहुत टाइम लग रहा है, क्यों तुम ऐसा काम क्यों नहीं करते कि इस अपनी आरी को थोड़ा सा तेज़ कर लो, ताकि इसके तेज़ करने से तुम इसको जल्दी काट लोगे और अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट हासिल कर लोगे। आगे से वो लड़का कहता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इतना पहले आरी को तेज़ करूँ और फिर तेज़ करने के बाद उसको अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की तरफ लेके आओ। हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर भी यही काम हो रहा होता है। हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने की बजाय, उसके ऊपर इन्वेस्ट करने की बजाय ना हम अपनी फिजिकल, मेंटल, अपनी ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, इन 4 चीज़ों के ऊपर हम लोग बिल्कुल काम नहीं करते और उसका रिजल्ट्स क्या हो रहा होता है, हमारे अंदर शार्पन द सॉ नहीं हो रहा होता, हमारे अंदर एक्सपेक्टेड आउटकम्स जनरेट नहीं हो रहे होते। और फिर हम लोग कहते हैं 15 मिनट के लिए हमारे पास किताबें पढ़ने का वक्त नहीं होता, हमारे पास 20, 25, 30 मिनट्स नहीं होते एक्सरसाइज करने के लिए, हमें 10 मिनट नहीं होते अपनी सेहत के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, ये माइंड के ऊपर काम करने के लिए। फिर मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, हम लोग कैसे कामयाबी को हासिल कर सकते हैं? तो अगर कामयाबी हासिल करनी है तो शार्पन द सॉ करें, अपनी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करें। जितना ज़्यादा आप कैपेबिलिटी को इन्हेंस करेंगे यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ।